वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 26 स्टडी ऑफ लोकल मैप। लेट्स लर्न। इसमें हम पढ़ेंगे टू नो द यूटिलिटी ऑफ मैप फॉर द ज्योग्राफिकल नॉलेज अबाउट ए स्पेशल रीजन। मतलब ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक क्षेत्र में हमें क्या ज्ञान देता है, एक स्पेशल रीजन, एक स्पेशल एरिया का। टू नो द लैंड फॉर्म्स रिप्रेजेंट ऑन ए मैप विद द हेल्प ऑफ काउंटर्स, मतलब कॉन्टर्स। तो जो लैंड फॉर्म्स है वो हमको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टर्स से। कॉन्टर्स में समुच्च रेखा। टू टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स एंड वेजिटेशन एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ लोकल मैप। तो हमें मैप से क्या जानकारी मिलती है कि जो वहाँ का एरिया है वहाँ बेसिस ऑफ किस पर डिपेंड करता है, लाइक कौन सी फसल, कौन सा एग्रीकल्चर, कौन सी मिट्टी, लैंड्स, रिफॉर्म, वो सारी चीज़ें हम मैप में पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड हाउ टू स्टडी मैप्स इन द प्रीवियस क्लास। इससे पहले भी हम मैप के बारे में पढ़ चुके हैं। लेट अस रिवाइज इट इन ब्रीफ। यहाँ पर हम उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। अ मैप इज ए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, स्मॉल और लार्ज, ड्रॉन टू स्केल ऑन ए फ्लैट सरफेस। तो मैप एक ऐसा है जिसपे हम लैंड फॉर्म्स पे स्केल और उसकी ड्रॉ से एक सतह के ऊपर ड्रॉ करते हैं और उससे जानकारी मिलती है उस पर्टिकुलर एरिया की। It helps us in locating and identifying various features of the area depicted on the map। आज हम देखते हैं कि गूगल पे हमको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाना है और जहाँ मैप के माध्यम से अपन उस पर एरो जो इंडिकेशंस रहते हैं उससे हम पर्टिकुलर प्लेस पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो मैप शो करता है जितना भी हमारा रीजन एरिया है, तो उसके अंतर्गत जो स्टडी होती है वो होती है रिवर्स, माउंटेन्स। तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या किस तरह से वो शोन करता है मैप्स के अंदर। द टॉप ऑफ मैप इंडिकेट्स द नॉर्थ। हम देखेंगे कि जो मैप होता है हमेशा उत्तरी हिसाब से ही शुरू होता है। तो आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो जो ऊपरी हिस्सा नॉर्थ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है, डाउन की तरफ में होता है साउथ। तो मैप हमेशा जो इंडिकेशन देता है सबसे पहले कहाँ से देता है, नॉर्थ से। द मैप्स यूज्ड इन बुक्स आर ऑफ स्मॉल स्केल मैप। जो हम मैप्स का उपयोग बुक्स में या किताबों में देखते हैं वो होते हैं स्मॉल स्केल मैप्स, जिसको माप कर हम फ्लैट डायरेक्शन में शो करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है रिकॉग्नाइजेशन द लैंडफॉर्म। अ मैप इज इन फैक्ट अ रेप्लिका ऑफ अर्थ सरफेस। एक ऐसा हिस्सा जो अर्थ के सरफेस को शो करता है। द सरफेस इज नॉट एवरीवेयर, समवेयर इट्स हाई। हम देखते हैं कि जो हमारी सरफेस है एक जैसी नहीं है, कहीं पर वो थोड़ी डाउन है तो कहीं पर वो हाई है, कहीं पे लो है तो कहीं पर रग्ड है। जैसे आपने देखा एक रास्ता होता है सतह का, तो एक तो बिल्कुल सीधा साधा होता है, थोड़ा फिर डाउन होता है, और एक होता है ऊबड़ खाबड़। जो रग्ड रास्ता होता है वो तो ऊपर खाबड़ जो ऊंचा नीचा होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द लैंडफॉर्म्स ऑफ द सरफेस। यही है लैंडफॉर्म सरफेस के। द मैप आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस सो इट इज़ डिफिकल्ट टू शो द हाई लो। अब मैप में कभी कभी बताना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा एरिया लो है, कौन सा हाई है। द अदर फीचर्स ऑफ सरफेस आर शोन बाय द कन्वेंशनल साइंस। तो हम उसको किसके मदद से बताते हैं, साइन के माध्यम से, समुच्च रेखा के माध्यम से, और एक और जो इसका बेसिक तरीका है बताने का वो है कलर्स। तो कलर्स की हेल्प से मैप को रीड करना ईजी हो जाता है। लेट अस नो अबाउट द वेरियस कलर्स एंड काउंटर्स आर द आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सरफेस। तो आप मैप पर देखेंगे कि जब भी आपको शो होता हुआ दिखेगा तो आपको वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लाइन दिखेगी और कलर्स दिखेंगे, जिससे आप सारे फॉर्म्स को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं सरफेस को। तो फर्स्ट पॉइंट इज कलर मेथड। टू मेजर द हाई एंड लो सरफेस द सी लेवल इन द बेस। तो जो मेजर होता है लो सरफेस का वो कहाँ से शुरू होता है, सी लेवल से। सी लेवल मतलब जीरो लेवल से, क्योंकि किसी भी लेवल को स्टार्ट करने का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, जीरो। तो सी लेवल से समुद्री सतह से जो जाता है वो उत्तरार्ध की तरफ मतलब नॉर्थ में शुरू होता है। If the height of a place is shown is 200 meters in the map, it means the place is 200 meters above the sea level। मतलब अगर लिखा है कि 200 मीटर्स, तो आपको पता ही होगा कि समुद्री सतह से ये कितने ऊपर है, 200 मीटर। जैसे आप रेलवे स्टेशन देखते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं, कोई भी रोड, तो आपको हमेशा जो ट्रैक्स होती है उस पर ये लिखा रहता है कि 20
200 मीटर, 40 मीटर, ये इतनी सतह ऊपर है, तो आप ये मानेंगे कि जो आपका मिनिमम बेसिक बिंदु है वो क्या है, 0 है, और 0 से शुरू होता हुआ 40, 200, 400 वो कितना भी हो, लेकिन जो इसका शुरुआती बिंदु है वो कहाँ से शुरू होता है, सी लेवल पे, समुद्री सतह से। डिफरेंट लैंडफॉर्म आर एज पर हाइट हैव बीन गिवन द नेम्स ऑफ प्लेन, प्लेटू, माउंटेन एक्सेट्रा। तो जो इसके हाइट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर उसको प्लेन, प्लेटू और माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़, प्लेटू मतलब पठार, और प्लेन मतलब सतह, जो समुद्र की सतह है, तो वो 3 भागों में बताया है। वेरियस कलर्स आर यूज्ड इन द मैप टू आइडेंटिफाई दिस बिग लैंड फॉर्म्स। आई ग्रीन कलर फॉर प्लेन्स, मतलब जो ग्रीन कलर है वो प्लेन्स को दिया है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो हमारी सतह है वो हरी भरी है, खेत हरियाली है, तो उसको ग्रीन कलर को हम शो करते हैं किससे, प्लेन को किससे शो करते हैं, ग्रीन कलर से। उसी तरह जो ग्रे और येलो कलर है उससे हम शो करते हैं पठार को। तो आपने देखा होगा जो ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं वो भूरे होते हैं, ग्रे होते हैं, तो उनको शो करा है कलर से, ग्रे और येलो से। और ब्राउन फॉर माउंटेन्स आर हाई पिक्स, और जो ऊंची ऊंची चोटियाँ और जो बड़े बड़े माउंटेन्स है उसको हम मैप में शो करते हैं ब्राउन कलर से। अब हम मैप में देखते हैं कि यू सी दिस कलर्स इन मैप समवेयर लाइट एंड समवेयर डार्क। अब हमने देखा कलर्स का तो यूज़ हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पर कलर्स के शेड डार्क होते हैं और कहीं पर लाइट होते हैं। तो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड इट, लाइट कलर स्पीक ऑफ लेस हाइट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो लाइट कलर है वो ये बताना चाह रहा है कि जो हम सतह से कितनी दूर है, लेस हाइट मतलब कम ऊंचाई पे है। एंड वेयर इज द डार्क कलर्स इंडिकेट अबाउट द मोर हाइट, और जब जो डार्क कलर होता है वो बताते हैं कि हम थोड़ी उससे अधिक ऊंचाई पे। तो डार्क और लाइट, जैसे अब ग्रीन है तो ग्रीन को थोड़ा लाइट कर दिया, थोड़ा डार्क कर दिया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हल्का एरिया है वो लेस हाइट शो कर रहा है, और जो डार्क एरिया है वो क्या शो कर रहा है, मोर हाइट। द लाइट ग्रीन कलर शो द लो लाइंग एरिया ऑफ प्लेन एंड डार्क कलर शो द हाई प्लेन। दस हाई राइजिंग प्लेन्स आर ऑफ येलो कलर वाइल द कलर ऑफ हाई प्लेटू इज ग्रे। मतलब जो थोड़े कम ऊंचे होते हैं उनको येलो कलर से, और जो हाई पठार होते हैं उनको ग्रे कलर से शो किया जाता है। द सेम थिंग इज अप्लाइड इन द कलर ऑफ माउंटेन्स, यही चीज अप्लाइड होती है माउंटेन्स पे। द लो हाइट ऑफ माउंटेन इज डार्क ग्रे और लाइट ब्राउन कलर्स एंड द हाई माउंटेन्स आर शोन विद द डार्क ब्राउन कलर। तो जो ऊंचे पहाड़ ज़्यादा होते हैं उसको डार्क ब्राउन कलर से शो किया जाता है। वन थिंग विच इज़ वर्थ नोटिसिंग इज डेट द हाइट ऑफ माउंटेन्स इज रिटर्न इन डिजिट एज एवरेज पिस्ट इज शोन विद 8848 मीन्स इट इज़ द 8848 मीटर्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल। आप सबको पता ही है कि जो हमारी सबसे ऊंची पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8848, इट मीन्स 8848 किलोमीटर लेवल, हाँ सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर। तो जो आपकी एवरेस्ट पिक है वो 884 मीटर है, कहाँ से, सी लेवल से। As the height of Earth's surface is shown with the light and dark shades of colors, the same way the depth of sea is also by shades। मतलब जो इसकी माउंटेन्स कलर की बात जो है तो यह भी किस शेड्स में, डार्क शेड में, क्योंकि इसकी ऊंचाई तो हज़ारों मीटर में मापी गई है, इसलिए इसको डार्क कलर से शो किया गया है। द सी इज शोन इन द मैप ऑफ ब्लू कलर। अब जो आपका समुद्र है वो मैप में किस तरह से बताया गया है, ब्लू कलर से, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो पानी का रंग है वास्तविक उसको ब्लू माना गया है। यू सी द सी। अब सी मतलब देखा और सी मतलब समुद्र, तो SEE मतलब यहाँ का मतलब होता है देखना, और ACA का मतलब होता है समुद्र। तो आप यूँ मत सोचिए कि दोनों सी एक है। यू सी द सी नियर बाय लैंड सरफेस इज शोन बाय लाइट ब्लू कलर। तो आप देखेंगे कि जो आपका समुद्री नज़दीक का है उसको आप ब्लू कलर से शो करेंगे। एज द डेप्थ ऑफ सी इंक्रीजेज द ब्लू कलर बट ब्लू कलर इज बिकम डार्कर। तो कलर वहाँ ब्लू ही होगा, लेकिन उसको किस कलर से शो किया जाएगा, थोड़ा डार्क कलर से। द डीप एंड द ट्रेंचेस ऑफ सी इज इंडिकेटेड बाय द वेरी डार्क ब्लू कलर। एज द हाइट ऑफ माउंटेन्स इज रिटर्न सिमिलरली द डेप्थ ऑफ सी पिट इज इंडिकेटेड। तो जो समुद्र और माउंटेन्स को सिमिलरली रिटर्न किया जाएगा, मतलब समुद्र को ब्लू कलर से और माउंटेन्स को ब्राउन कलर से, और आपका जो सरफेस एरिया उसको ग्रीन कलर से। लेकिन आपको वहाँ क्या ध्यान रखना है कि हाई डार्कनेस और लो डार्कनेस। तो हाई डार्कनेस मीन्स अपर हाइट और लो डार्कनेस मतलब लोअर हाइट।
बाय विटनेसिंग द शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द मैप वी नो द लैंड फॉर्म। तो आप देखते हैं कि जो आपकी लैंड फॉर्म से फॉर द अर्थ सरफेस हाई conical peaks but high but smooth part is plateau and the surrounding area with peaks are called mountain। तो जितने भी आपने इस जो सरफेस एरिया है वो 3 भागों में पढ़ा है, एक तो प्लेन, प्लेटू और माउंटेन, और उनमें से भी आप फिर किससे स्पेसिफाई करेंगे, कलर से, कि हायर माउंटेन है, लोअर माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है, लोअर पीक है, हायर सी लेवल है, लोएस्ट सी लेवल है। सेकेंड हेडिंग इज ए कॉन्टर्स। कॉन्टर्स मीन्स समुच्च रेखाएं। वी नो अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कलर्स बट वी कैन नॉट नो द मीनिंग थिंग। अब क्या होता है कि हम देख लेते हैं कलर्स के हिसाब से, लेकिन उसको मिनट थिंग्स में, छोटी वस्तु में कैसे माने। सपोज वी गेस ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स डेट लैंड फॉर्म्स इस प्लेटू। अब आपको मालूम पड़ गया कि ये कलर के हिसाब से प्लेटू है, बट वी कैन नो द एक्चुअल हाइट एंड वेदर द स्लोप्स अराउंड द इवन और नॉट, वेदर इज पिट और नॉट। अब हमें इसकी एक्चुअल हाइट नहीं पता है, तो उसके लिए हमें रेखा मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप वो रेखा से इंगित करेंगे तो आप बता पाएंगे कि उसकी एक्चुअल हाइट क्या है। दस द मेनी थिंग्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड कैन बी आइडेंटिफाइड विद मेयर कलर्स। अब क्या है कि जब ये समुच्च रेखा बनी होती है तो आप मिनट में उसको पहचान लेंगे और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या, कितना मीटर शो कर रहा है और वो क्या बता रहा है। वेरियस लैंडफॉर्म स्लोप्स विथ मिनट डिटेल्स ड्रॉन ऑन द मैप आर शोन बाय कॉन्टर्स। आप देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स के जितने भी स्लोप्स होते हैं उनकी डिटेल मैप पे अगर कॉन्टर्स लाइन है तो उसकी मदद से बिल्कुल जल्दी से निकाला जा सकता है। कॉन्टर्स आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन मैप विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ सम हाइट अबव द सी लेवल। जो कॉन्टर्स होती है छोटे छोटे पॉइंट्स में एक लाइन होती है जिसको जोड़कर समुद्री सतह की हाइट को मापा जाता है। ईच कॉन्टर लाइन इज मेंशन विद इट्स हाइट। तो आप देखेंगे कि हर समुच्च रेखा मेंशन करती है अपनी हाइट को। The closeness or distance of contour lines show the slope of that land। तो closeness मतलब The closeness or distance of contour lines show the slope of that land। तो वो जो उसकी दूरी और नज़दीकियों को contour line आपस में जोड़ती है। When the contours are closely drawn on the map। तो आप देखेंगे कि contour line जब closely होती है, बंद होने वाली रहती है, ड्रॉन ऑन द मैप द स्लोप विल बी स्टीप एंड व्हेन दे आर ए पार्ट ऑफ स्लोप विल बी जेंटल। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। द कॉन्टर पैटर्न्स ऑन मैप गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द शेप और फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो हमारा अर्थ सरफेस से कितना एरिया उससे कवर हुआ है, लैंड फॉर्म से कौन सा शेप है, तो वो सब क्या किसके अंतर्गत आता है, कॉन्टर्स। कॉन्टर्स में समुच्च रेखाएं। लेट अस नो फ्यू लैंडफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्टर्स। आपको अब कुछ फीचर्स बताए हैं जो इन दिस पिक्चर्स गिवन बिलो 4 लैंडफॉर्म्स हैव बीन शोन विद कॉन्टर्स। तो कॉन्टर्स लाइन को आपको क्लियरली वर्ड टू वर्ड तो बता दिया था, पर पिक्चर्स की हेल्प से बताया जा रहा है तो आपको और क्लियर हो पाएगा कि क्या होता है कॉन्टर्स। तो दिस इज पेस्ट ऑलमोस्ट इवनली ऑन ए मैप रिप्रेजेंटिंग ए कोनिकल हिल। अब जो कोनिकल हिल होता है तो कोनिकल मतलब शंकुधारी और हिल्स मतलब पहाड़ी। तो जो शंकुधारी पहाड़ी है तो आप देखेंगे यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 160 मीटर है, 0 से स्टार्ट होकर 160 मीटर है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में रेखाएं बनी हुई हैं, तो इससे आपको पता चल रहा है कि रेखा अगर 120 पे है तो हम बता पाएंगे कि ये 120 वाला एरिया है। फिर जब उसका एंडिंग पॉइंट देखें शंकुधारी का तो वो क्या बताया गया है, 160 मीटर। फिर उसके बाद जो डायग्राम से ड्रॉ किया गया है 180 मीटर। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लोवेस्ट कॉर्निकल हिल्स का पॉइंट क्या है तो 0 पॉइंट और हाईएस्ट क्या है 160। तो आप इस मैप के द्वारा बता सकते हैं कि कॉर्निकल लाइन क्या शो कर रहा है। सेकेंड आपको प्रेजेंट कर रहा है पिक 16 प्लेटू। तो यहाँ पर 1000 से लगाकर 4000 की सतह दे दी गई है। उसके बाद उस पर सर्कल बनाकर बताया गया है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो ये डॉट 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 बनी हुई है इसी को हम बोलते हैं कॉन्टर्स। थर्ड है आपका रिवर वैले ऑफ वी शेप। अब जो रिवर वैले बनाया है उसको वी शेप दिया गया। आप देख रहे हो ना यहाँ पे वी जैसे ड्रॉ हो रहा है, तो रिवर वैले ऑफ वी शेप। तो ये 50 मीटर से लगाकर 200 मीटर की सतह पर है। फिर वहाँ से भी डॉट डॉट करती हुई संकुचित समुच्च रेखाएं ड्रॉ हुई है। तो द कॉन्टर्स लाइन आल्सो ऑफ इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल राउंड। अब आप देखोगे कि जो समुच्च रेखा है वो इक्वल डिस्टेंस से है और इक्वल राउंड पे वो बनी हुई है।
इफ़ यू सी सच कॉन्टूर लाइन्स इन द मैप यू विल इजीली नो द कॉनिकल हिल्स। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि कॉनिकल हिल्स की सतह क्या है। तो आप ये कॉनिकल हिल्स को ड्रॉ करके नाप कर लिख सकते हैं। प्लेटू, द टॉप ऑफ प्लेटू इज मोर और लेस फ्लैट इज रिप्रेजेंट बाय वेरी फ्यू कॉन्टर्स। जो पठार का जो टॉप वैल्यू है वो हायर नहीं है। फिर a very few contours but its sides are steep and they are shown by closely spread contours on the map। लेकिन जो मैप है उसके contours एरिया से वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। थर्ड इज रिवर वैले, द रिवर वैले इज शोन बाय कॉन्टर्स इन द पिक्चर्स। आप देख रहे हैं कि रिवर वैले जो पिक्चर्स में शो हुई है, यू माइट हैव सीन द रिवर वैले इज वी शेप। तो जो रिवर वैले का जो पॉइंट बना है वो वी शेप में बना है। एंड यू विल फाइंड द कॉन्टर्स आर आल्सो ड्रॉन इन वी शेप। और जो आपका कॉन्टर्स बना है वो भी किस शेप में बना है? वी शेप में। जो ऊपर आपने देखा है ना कॉन्टर्स लाइन जो बनी है वो वी शेप में। V shape similarly long circle counter line show the elongated heel or escarpment. Thus being familiar with the color of other landforms you can know the surface of any area. Now we will understand the local map with an example. तो अब ये अपने को एक local map दे रखा है, उसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था आगे कि फर्स्टली जब भी हम मैप को रीड करेंगे तो किस डायरेक्शन से रीड करेंगे? नॉर्थ से। तो जो ये एरो है नॉर्थ है तो इसके राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा, देन डाउन साइड क्या होगा आपका? साउथ। अब आपको यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है लेक, तो लेक को शो करा है ब्लू कलर से। फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो अपना वही है सरफेस वाला एरिया, तो वो ट्री है मतलब ग्रीनरी एरिया है। फॉर्मलैंड है तो फॉर्मलैंड को किससे? घास से शो किया है, वो भी ग्रीन ही है। कॉन्टूर लाइन जो है समुच्च रेखा है, उनको किससे इंडिकेट किया है? रेड से। और रेसिडेंटल एरिया जो बताया गया है वो बताया गया है जो कॉन्टूर लाइन है उसको आपको ये सर्कल से बताया गया है। और जो आपका रेसिडेंटल मतलब जो ईंट जैसा बनाया है ब्राउन, ये आपको कौन सा एरिया दे रखा है? घर का। तो ये एक सरफेस दिया है पूरा सतह भूमि का, जिस पर आप पर पेड़ भी हैं, लैंड भी है, सी भी है, मकान भी है और कॉन्टूर लाइन एरिया भी है, जो आपको सड़कों पे और ये फॉरेस्ट एरिया माउंटेन सरफेस दिखेंगे। तो द लोकल मैप कंटेन्स फॉलोइंग कन्वेंशनल साइन। तो अगर आपसे कभी साइन पूछे जाए तो कॉन्टूर लाइन के लिए आप ऐसी लाइन शो कर सकते हो, जंगल के लिए आपको पेड़ बनाने हैं, पॉन्ड के लिए आपको 2 गोले बनाकर उसमें रिवर भर देना है, रेसिडेंटल एरिया ब्राउन कलर की ईंट से आप शो कर सकते हैं, रोड अगर है तो आपको लाइन सीधा बनाना है, फील्ड खेती करते हुए ग्रास बना देनी है, और रिवर का एरिया जो आपको है ड्रॉ करके फ्लैट में राउंड में करना है और उसमें ब्लू कलर इंडिकेट करना है। विद द हेल्प ऑफ लोकल मैप राइट इन योर एक्सरसाइज बुक। तो which landforms are being shown by contour line, in which direction river is flowing, which landform is near forest, which is the landform between field and residential area। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ स्टडी ऑफ लोकल मैप। तो आप इसको रीड करें और इसकी जो वर्कशीट है तो वो भी इसी के साथ आपको एक्सप्लेन की जा रही है। तो आप वर्कशीट और चैप्टर्स को प्रॉपर पढ़ेंगे और जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको सोशल स्टडी की कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी हमने चैप्टर रीड किया था स्टडी ऑफ लोकल मैप, ये उसी की वर्कशीट है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आपको होमवर्क कॉपी में नोट डाउन करना है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग में आपका फर्स्ट वर्ड है प्लेन। तो प्लेन का मीन होता है मैदान। प्लेटू का मीन होता है पठार। माउंटेन पर्वत। कॉन्टूर लाइन समुच्च रेखा। मैप नक्शा। सरफेस सतह। कॉनिकल हिल शंकुधारी पहाड़ी। और इंडिकेट मतलब संकेत मिलना या देना। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 3 मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ सरफेस। मतलब जो 3 फॉर्म्स हैं लैंडफॉर्म के वो कौन कौन से हैं? तो प्लेन, प्लेटू एंड माउंटेन। प्लेन मतलब सतह, प्लेटू मतलब पठार एंड माउंटेन्स पहाड़ी पर्वत आर द मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ सरफेस। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर द 2 मेथड्स टू शो द लैंडफॉर्म्स। तो किस तरह हम 2 लैंड मेथड्स का यूज़ करते हैं मैप को शो करने के लिए लैंडफॉर्म्स को।
तो कलर मेथड और कॉन्ट्रास्ट मेथड, रंगों की सहायता से और समोच्च रेखा की सहायता से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर कॉन्टर लाइन? समोच्च रेखाएं क्या है? तो कॉन्टर आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ द सम हाइट अबव सी लेवल। तो कॉन्टर लाइन इमेजिनरी लाइन होती है जो ड्रॉ की जाती है मैप पे, जो ज्वाइन करती है किसे? द पॉइंट्स ऑफ द सम हाइट अबव सी लेवल, समुद्र सतह से जितनी भी हाइट है उसको जोड़ने के लिए। क्वेश्चन 4, इन व्हाट कलर प्लेन, प्लेटू एंड माउंटेन आर शोन इन द मैप? तो किस तरह प्लेन को, प्लेटू को और माउंटेन को कौन से कलर से शो किया जाता है मैप में, नक्शे में? तो द ग्रीन कलर फॉर प्लेन्स, येलो और ग्रे कलर फॉर प्लेटू एंड ब्राउन कलर फॉर माउंटेन्स और द हाई पिक्स, मतलब ऊंची चोटियों पे। क्वेश्चन 5 और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू कलर्स इंडिकेट? जो लाइट ब्लू कलर्स होता है और जो डार्क ब्लू कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, संकेत देता है? तो द सी इज शोन इन द मैप बाय ब्लू कलर, यू सी द सी नियर बाय लैंड सरफेस। तो जो आप देखते हैं ब्लू कलर, तो वो बताता है कि आप समुद्र सतह से कितने नियर हैं। इज शोन बाय लाइट ब्लू कलर। एज द डेप्थ ऑफ सी इंक्रीजेज द ब्लू कलर बिकम्स डार्कर। लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उस सतह को, समुद्री सतह को किस कलर से शो किया जाएगा? डार्क कलर से। सो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। प्लीज नोट डाउन योर सोशल साइंस कॉपी। थैंक यू।